हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे। कि आज का जो मेरा वीडियो है खरवा से संबंधित वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को देंगे। अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक किया करिए। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें हम बताएं कि जो खरमास एक महीने से आपका चल रहा है, 14 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगा। जब 14 अप्रैल 2023 को खरमास समाप्त हो जाएगा तो इसमें जितने भी शुभ कार्य है आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि गुरु यहाँ पे अस्त है। तो जब गुरु अस्त होता है तो शादी ब्याह मुंडन हम लोग नहीं करते हैं। आप लोग जैसे किसी भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, कोई नया व्रत आप लोग उठा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे शुभ काम है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मुंडन हो गया, शादी ब्याह हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, ये अभी आप नहीं करेंगे क्योंकि इस समय जो है गुरु जो है वो अस्त है। तो जब गुरु अस्त होता है तो ये जो शुभ काम होते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग को विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कि इस खरमास भले आपका उतर रहा है लेकिन शादी ब्याह भी आप लोग को कुछ दिन नहीं करना है। शादी ब्याह के लिए ये खरमास नहीं, क्योंकि जब गुरु अस्त होता है, गुरु के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है। वैवाहिक अगर मान लीजिए शादी ब्याह की हम बात करें तो जब हमारा गुरु ही अस्त होगा, कहते हैं गुरु जो होता है भगवान से बड़ा होता है, तो जब हमारे गुरु ग्रह ही अस्त हैं तो हम कैसे ब्याह मुंडन संस्कार या जनेऊ संस्कार हम नहीं कर सकते। तो ये सब आपको नहीं करना है। नया व्रत उठा सकते हैं, व्रत का आप उद्यापन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो शुभ काम है उनको आप कर सकते हैं। तो जो 14 तारीख को आप लोग को क्या करना चाहिए इसको हम थोड़ा आप लोग को बताते हैं। देखिए, बातें जो होती हैं ना वो छोटी होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और करना चाहिए। इसलिए कि देखिए, हमारे जो पूर्वज थे ये सब चीज़ें करते आए हैं, तो अपने जो सनातन धर्म है उसको हम लोग को आगे ले जाना चाहिए, ताकि मेरी आने वाली हम लोग की पीढ़ी भी उस पर अमल करे और जो हमारा देश है वो अपने धर्म के मामले में आगे बढ़े। मेरा बस यही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आप लोग को अपनी वीडियो देती हूँ कि हम अपने धर्म को साथ लेके चलें। जो मेरा धर्म है, जो सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कोई जात पात नहीं है, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि देखिए, जो 14 तारीख को इसको सतुवान भी कहा जाता है। बहुत जगह इसको सतुवान के नाम से भी लोग 14 तारीख को ही मनाते हैं, 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। ये तारीख कभी भी चेंज नहीं होती, किसी भी सन में ये तारीख चेंज नहीं होती है। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। इस दिन क्या करना चाहिए कि आप लोगों को देखिए, पहले तो आप लोग को सुबह उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होके आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए, गंगा जल बहुत ही शुद्ध जल माना जाता है। भले आप अपने घर में रोज झाड़ू पोछा कर रहे हैं, रोज सफाई कर रहे हैं, वो अलग की बात होती है, लेकिन जब कोई चीज़ बड़ा होता है, कोई चीज़ मान लीजिए 1 महीना लगातार हमारी लाइफ में चल रहा है और वो समाप्त हो रहा, वो मान लीजिए खरमास मास को हम कर रहे हैं, जब वो समाप्त हो रहा तो हमको अपने घर की थोड़ी सी शुद्धिकरण गंगा जल के द्वारा कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जो भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बाहर जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। तो इस दिन आप लोग को गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। इस दिन अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखे हैं, मान लीजिए कि कोई पारस शिवलिंग रखता है, कोई स्फटिक का शिवलिंग रखता है, छोटे शिवलिंग हर घर में रखे जाते हैं। शिवलिंग रखना शुभ भी होता है, तो इस दिन आप शिवलिंग पे जलाधारी अवश्य लगा दीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग पे जलाधारी नहीं लगाया गया है तो आप लगा दीजिए, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो रही है और भोले बाबा को शीतलता चाहिए। तो शीतलता के लिए जलधारी लगाना बड़ा ही शुभ होता है। खास करके 14 तारीख को जो खरमास उतरता है, इस दिन लोग जलधारी भी लगाते हैं। किसी मंदिर में आप जलधारी का आप दान कर सकते हैं, पीतल का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए। अगर नहीं सामर्थ्य है तो आप मिट्टी का घड़ा भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं, जलधारी के रूप में वहाँ पे उसका उपयोग किया जा सकता है। तो एक आपको जलधारी लाना है। दूसरा क्या करना है कि इस दिन सत्तू खाने का विधान है। सत्तू आपको जरूर खाना चाहिए। सत्तू गुड़ इस दिन खाया जाता है, घी डाल के सत्तू गुड़ पहले आप लोग को मुंह में थोड़ा सा लगा के ही
और भोजन बाद में आप लोग को ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन सत्तू का, जौ का सत्तू हो गया, चने का सत्तू हो गया, इन सब चीज़ों को आपको दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्तू का दान बहुत बड़ा दान होता है। अगर आप चने के सत्तू का दान करते हैं, जौ तो ऐसे भी हम लोग के शुभ कर्मों में हम लोग जौ का इस्तेमाल करते हैं, जौ के सत्तू का दान करते हैं, तो यकीन मानिए कि घर में आपके धन धर्म की कमी नहीं होती है। जो बच्चे आपके पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, अगर आप इस दिन सत्तू का दान करते हैं, और खासकर चने के सत्तू का दान करते हैं, तो चने के सत्तू का दान करने से आपका जो बृहस्पति ग्रह होता है वो मजबूत होता है। देखिए, जब हम शुभ दिन में शुभ चीज़ों का दान करते हैं तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इसलिए इस दिन सत्तू का दान करना है, गुड़ का दान करना है। अगर आप हो सके तो आप इस दिन एक घड़ा अवश्य लाइएगा। घड़ा किचन में रखने से आपके पितर जो होते हैं प्रसन्न होते हैं। अगर पुराना घड़ा आप यूज कर रहे हैं तो नया घड़ा आप 14 तारीख को जरूर लाइएगा खरमास के, क्योंकि इसी दिन से नए घड़े का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नया घड़ा में आप पहले क्या करना है कि पहले उसमें पानी भरना है। वो पानी पहले क्या करना है, तुलसी जी को उस घड़े से पानी चढ़ाना है, फिर शिवलिंग पे पानी चढ़ाना है, फिर आप घड़ा भर के अपने किचन में रख दीजिएगा और इसका पानी आप उपयोग करिएगा। यकीन मानिए, आपके अगर पितर लोगों का पितर ग्रह आपका खराब है, चाहे पितर दोष आपका लग गया है, तो धीरे धीरे ये शांत होता है। इसीलिए कहा गया है कि मतलब खरमास जब उतरता है, ये वाला 14 अप्रैल को जो खरमास उतरता है, इसमें लोग देखिए बहुत सारे लोग घड़े खरीद के जरूर लाते हैं, घड़े का दान देते हैं। और एक चीज़ आपको करना है कि घड़ा आप 2 घड़ा लाइएगा। एक घड़े में आपको शरबत बनाना है। शरबत बना के जब आप सत्तू दान करेंगे तो सत्तू के साथ साथ उस घड़े में भले 1 गिलास ही आप शरबत बनाइए। शरबत बना के सत्तू के साथ ही उस शरबत को किसी भी मंदिर या जरूरतमंद लोगों को आप दान कर सकते हैं। इस दिन ऐसा करने से यकीन मानिए कि बहुत लाभ होता है, आप करके देखिएगा। और क्या करना, इसी दिन से आम भी खाया जाता है, जो अमियाँ लगती हैं, छोटी छोटी अमियाँ लगती हैं, तो अमियाँ का जो चटनी बनती है वो सत्तू से खाने के लिए आज ही के दिन बनती है। इसके पहले लोग, जो लोग मानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ दोस्तों कि वो लोग इसके पहले आम का सेवन नहीं करते हैं, वो लोग आम नहीं खाते हैं। 14 अप्रैल से ही आम खाना वो लोग शुरू करते हैं। तो अमिया का भी आप दान कर सकते हैं, आम का भी दान कर सकते हैं। इसकी चटनी बना के आप खुद स्वयं सेवन करिए, और हो सके तो कुछ ब्राह्मणों को आप अपने घर में आमंत्रित करके उनको सत्तू पिला सकते हैं, सत्तू खिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं। ऐसा आप लोग को अवश्य करना चाहिए। इसी दिन अगर आपको हो सके तो चिड़ियों के लिए आज के दिन से ही आप लोग अपने घर में, मान लीजिए कि आपकी बालकनी है या तो छत है, तो वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मिट्टी का ला के छोटा सा उसको टांग देना। अगर आपके यहाँ स्टैंड है तो उसमें टांग दीजिए, नहीं तो ऐसे ही बालकनी में रख दीजिए। चिड़ियों के लिए आप लोग को पानी आज के दिन से रखना शुरू करना चाहिए। गौ माता के लिए अगर मान लीजिए कि आप ऐसे जगह रखते हैं जहाँ पे आप किसी नाद का, चाहे बहुत बड़ा बर्तन का आप व्यवस्था कर सकते हैं मिट्टी का, तो बाहर रख के उसमें 2-3 बाल्टी पानी सुबह शाम को डाल दीजिए, तो गौ माता उससे पानी अपना पिएंगी। पानी का दान बहुत बड़ा दान होता है दोस्तों। तो आप लोग को इसी दिन से पानी का दान आप लोग को अवश्य करना चाहिए। चिड़ियों के लिए पानी अवश्य आप लोग इस दिन से रखिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। जीवन में कब ये आपको कामयाबी की मंजिल पे पहुंचा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना कि पता नहीं किसकी दुआएं असर करती हैं, जो घर तरक्की की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, किसकी दुआएं असर करेंगी? चिड़ियों की दुआएं होंगी कि गौ माता की होंगी, कि हमारे ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मणों को हम लोग दान करते हैं उनकी दुआएं। किसी की दुआएं लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह आप लोग को दान पुण्य करना चाहिए। खरमास उतर गया, खरमास के बाद आप सुहाग की चीज़ें भी आप ले सकती हैं। और जो महिलाएं हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत दान निकाला करिए। अगर आपके हस्बैंड की थोड़ी सी भी कमाई है ना, तो थोड़ा सा आप मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, इस दिन से अगर आप खरवास से, जो ये सतुआन वाला खरवास आता है, इस दिन से अगर मंदिर में महीने में थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए कि नहीं ज़्यादा है तो 50 रुपये का कुछ खरीद के मंदिर में दान कर दीजिए। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपके पति की तरक्की होने लगती है।
आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है दोस्तों। छोटे छोटे उपाय आप लोग को अवश्य करना चाहिए। तो सतुवान के दिन आप लोग को, हम लोग तो उसको सतुवान बोलते हैं, आप बहुत जगह बोला भी जाता है। तो सतुवान के दिन सतुआ का दान, सतुआ का खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और ऐसा करने से शीतलता प्रदान होती है, क्योंकि अब गर्मी शुरू होने वाली है। तो इसलिए इसलिए देखिए, हम लोग के मौसम के हिसाब से हम लोग के त्योहार भी आते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है तो हम लोग का त्योहार वहाँ पे आके बता देता है कि हाँ, अब मौसम चेंज हो रहा, अब आपको इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। घड़े का पानी समझिए कि मिट्टी में अगर जो पानी रहता है वो आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। फ्रिज के पानी से ज़्यादा वो आपके शरीर को फायदा करता है। इसलिए आप लोग को घड़ा अवश्य रखना चाहिए। चाहे छोटा ही घड़ा रखिए, लेकिन आपको अपने किचन में एक घड़ा अवश्य रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग को करना है, दान पुण्य करना है। इस दिन आप, अगर आपके घर में तुलसी माता सूख गई हैं तो इस दिन आप तुलसी भी लगा सकते हैं, मंदिर में तुलसी जी का पौधा दान भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जब खरवास उतरता है, खास करके ये जो सतुआन वाला खरवास आता है, तो इसमें इन सब चीज़ों का दोस्तों दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोग के जीवन में उन्नत होती है, आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग के बच्चों को ऊपर का दैविक जो है आशीर्वाद मिलता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं खर्च होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत खर्च होता है, उसका तो आपको डबल मिलता है होके भगवान की तरफ से। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो इस दिन आप लोग को मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को घड़ा, और जो गरीब हैं उनको कुछ दान आप लोग को अवश्य करना चाहिए। और इस दिन खरबूजे का भी दान होता है, तरबूजे का भी दान होता है, जो ठंडी, जो शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, उन सब चीज़ों का दान होता है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग खुल के दान करिए, और खरवास जो समाप्त होता है उसका स्वागत करिए, और अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने कैरियर को भगवान के आशीर्वाद से सींचिए। थोड़ा थोड़ा सा दान करने से यकीन मानिए बहुत सारी समस्याएं लाइफ की समाप्त हो जाती हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि कौन मेरा आके मदद कर देता है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ।